अजय आलोक जी, उदयन हॉस्पिटल अगर मैं सही हूं तो सर शायद आप ही का है। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की वाकई इस तरह की किल्लत हो रही है, लोगों की जान पर बनाई है, और क्या हमने तैयारी में ही देरी कर दी? इस बीमारी में तो पता था ना सर हमें कि ऑक्सीजन ही सबसे क्रूशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आप तो डॉक्टर हैं। देखिए अंजना जी, सही बात है कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस अचानक इसलिए हुई कि एक एक अस्पताल में क्षमता से 3 गुना ज्यादा मरीज आ गए और सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बिहार में जितने लिक्विड टैंकर बाहर से आते हैं, कोई खराब हो गया, किसी के आने की टाइम लगी, तो लिक्विड टैंकर आने के देरी से ऑक्सीजन की निश्चित तौर पे 2 दिन किल्लत हुई। लेकिन परसों शाम से बिहार में आमतौर पर धीरे धीरे सब सामान्य लेवल पे आ रहा है। और मैं बता दूं कि उदयन हॉस्पिटल ने तो अपने मरीजों की क्षमता भी अब बढ़ा दी है। हमारे अस्पताल में लगभग 50 के लगभग कोविड मरीज है। और ऑक्सीजन की जो बर्बादी की बात अभी कर रहे थे बाकी डॉक्टर्स लोग, उसको भी हमने फॉलो करना बिल्कुल मजबूती से शुरू किया है कि जिस मरीज को सेंट्रल पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, अगर उसको इंडिविजुअल ऑक्सीजन दे तो हम 40% ऑक्सीजन की बचत कर सकते हैं। तो ये सब राशनिंग तो करना पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। आप अचानक क्षमता से 3 गुना मरीज अगर आपके बढ़ जाएगा किसी भी अस्पताल में, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ट्रैक करना। आप खुद बता रही है कि एलएनजीपी की 3 गुना आवश्यकता बढ़ गई। टैंकर की स्पीड ऑक्सीजन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है उनको 40 किलोमीटर से ज्यादा चलने को। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो चलते नहीं है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं होता है। ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस भी याद रखनी चाहिए। बहुत आसान है ब्लेम गेम कर देना। आज जरूरत है कि व्यवस्था को पुनः दुरुस्त किया जाए। जब बिहार कर सकता है व्यवस्था को दुरुस्त, परसों से यहाँ पे बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं श्योर हूं कि आपस में दोषारोपण करने की जगह हम व्यवस्था दुरुस्त कर लें इस महामारी के समय, तो जनता को ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली में भी 8-10 घंटे की अगर कहीं ऑक्सीजन बची है तो वो आराम से रिप्लेनिश की जा सकती है, की जा रही है। लेकिन से हर बात में दोषारोपण ये करना, व्यवस्था नहीं की गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने खुद कहा था 3 महीने पहले, कांग्रेस भी कह रही थी कि एक एक दिन में ये हो सकता है कि मरीज 30,000, 40,000, 50,000 तक मरीज आ जाए। आज तो 2.5 लाख मरीज आ रहे हैं। जरा बताएंगे, 60 साल शासन किया कांग्रेस ने, क्या इस देश में एक भी अस्पताल है इस देश में जहां पे 50,000 बेड है? कोई ये कल्पना करता है? किसी भी राज्य की आबादी का 0.1% to 0.2% मेडिकल बेड्स होता है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में अचानक आपकी आबादी का लगभग आधा % केस आ जाएगा, कहां से मैनेज कीजिएगा? ये तो उसी में मिल बांट के, एक दूसरे की मदद करके, हौसला अफजाई करके बांटना है। एक दूसरे पे दोषारोपण करके खराब होगा सिचुएशन। मुझे नहीं लगता ठीक है, मदद करना अजय जी जरूरी है, लेकिन कब तक कांग्रेस पार्टी को अस्पतालों के लिए कोसते रहिएगा सर? आपका शासन अब कितने साल का हो गया? बिहार में 15 साल से आप लोग हैं ना। आपने कितने अस्पताल बनाए? हमने इतने बनाए कि 7 मेडिकल कॉलेज थे। बीजेपी भी 6 साल हो चुकी है अब इनकी सरकार। 6 क्या 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए ना सर, 7 साल हो गए ना बीजेपी के केंद्र में। सवाल यह है कितने अस्पताल हमने बनाए? अंजना जी सुनिए सर, ऑक्सीजन के लिए अगर अजय जी डॉक्टर साहब, आज मैं आपको अजय आलोक भी नहीं कहूंगी, मैं डॉक्टर साहब कहूंगी। डॉक्टर साहब आप ही बताइए मुझे, अगर कोई डॉक्टर ये बताने लगे मरीज को कि ऑक्सीजन आ रहा था लेकिन देखिए ना गाड़ी खराब हो गई, देखिए ना गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती है, गाड़ी की स्पीड इतनी रहती है, ये किस सदी में जी रहे हैं हम? हमने अपनी स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से अपंग बना के रखा हुआ है, कभी उस पर फोकस ही नहीं किया। और ये तमाम सरकारों की जवाबदेही मानी जाएगी ना अजय आलोक जी? नहीं, बिल्कुल मानी जाएगी। मैं इसमें गुरेज नहीं करता हूं, लेकिन मैं बिहार का कोई उदाहरण दे रहा हूं कि 15 वर्ष पहले जब हम आए थे तो सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 22 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। आज प्रखंड लेवल पे कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है और वहां भी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। दवाई की रेमडेसिविर की कमी थी, वो भी आज से दूर हो गई है बिहार में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिलजुल के कलेक्टिव एफर्ट से काम किया जाए, भाई महामारी से तो लड़ना ही है ना, भाग तो नहीं सकते हैं ना आप। जितने मरीज आ रहे हैं, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करके इसी में काम करना है। मैं कह रहा हूं आज क्या लड़ने का समय है, दोषारोपण करने का समय है? आज तो जो है, जितनी व्यवस्था है उसी से करना है।